अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर है। बहुत से लोग कहते हैं अरे आप नाम क्यों बताती हैं? अरे मैं नाम इसलिए बताती हूँ कि हो सकता है कि कोई नए सब्सक्राइबर आए हों, कोई नए आए हों जिन्होंने फर्स्ट टाइम आके जो है वो हमारा वीडियो देख रहे हो, तो नाम तो बताना ही पड़ता है ना, ये तो आप जानते ही हैं। खैर विजय दीनानाथ चौहान, ठीक है ना, ऐसे बच्चन साहब की तरह तो मैं नहीं बता रही, लेकिन फिर भी जो नाम है वो मैं बता देती हूँ। खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं जी आज की न्यूज़ की तरफ। और बात ये कि जी मौसम की पहले बात कर लें तो मौसम इतना ठंडा नहीं रहा है। अब शाम में ज़रा ठंडक ज़्यादा हो जाती है, लेकिन दिन में जो है वो अब तो लोगों को गर्मी भी लगनी शुरू हो गई है। यानी कि हाल ये है कि अभी जनवरी का स्टार्ट ही है और मौसम जो है वो अजीब-ओ-गरीब तरीके का चल रहा है। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है और कभी जो है ऐसा लगता है कि ठंडक बहुत कम है। लेकिन साथ-साथ लोगों के गले खराब हो रहे हैं, टेम्परेचर हो रहा है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी एहतियात कीजिए। बात करेंगे हम सबसे पहले आज जो है वो जाहिर है भारत की। और भारत की बात ऐसे कि इंडोनेशिया की बात तो हमने कर ही ली थी आपसे, लेकिन अब सुनने में आया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ओथ उठा रहे हैं, यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है उनकी, उसके लिए जी पीएम मोदी के लिए इनविटेशन आ चुका है। और हमारी तरफ जी आ जाएगा, इसी का घबराहट है। लेकिन खैर इंडिया को इनविटेशन मिल चुका है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन कहा ये जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो शायद हमें जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे अमेरिका। जी हाँ, बताया यही जा रहा है कि मोदी जी की जगह डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। और उसका रीजन ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जब लास्ट टाइम अमेरिका गए थे मोदी जी, तो ट्रंप साहब जो थे उस वक्त जाहिर है प्रेसिडेंट नहीं थे, और उन्होंने मगर फिर भी कहा कि वो मोदी जी से अपने घर में मिलना पसंद करेंगे। लेकिन मोदी जी, आपको पता है मोदी जी का अपना मूड होता है, मोदी जी ने कहा मैं तो नहीं जा रहा, तो जी वो नहीं गए। और अब जब इनविटेशन आया है और काफी लेट इनविटेशन पहुंचा है मोदी जी तक किसी तरीके से, तो फिर लग ये रहा है कि शायद मोदी जी कुछ अपने मसरूफियत की वजह से या कुछ शर्मिंदगी की वजह से, कि उस वक्त उन्हें मिल लेना चाहिए था ट्रंप साहब से, तो वो नहीं जा रहे। ये ऐसा हमारे कुछ दोस्तों ने भारत से बताया। लेकिन ये कि बहरहाल देखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो पहुंचेंगे इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में। और खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो सबसे पहले मोदी जी ने ही मुबारकबाद दी थी और उनकी फोन पे भी बात हुई थी और उन्होंने माय फ्रेंड करके भी बात की थी। लेकिन खैर अब हम बढ़ते हैं आगे। लेकिन दूसरी खबर भी हमारे पास जो है वो भारत को ही लेकर है। और अगर हम देखें भारत को लेकर ही जो दूसरी न्यूज है, हम अगर उसकी तरफ चलें तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है जी वो बड़ी तेजी के साथ आगे जा रही है। उसमें वैसे तो कई लोगों की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पीएम मोदी का नाम भी बहुत ज्यादा लिया जाता है। तो जी अब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जो कि मैंने ट्विटर के ऊपर शेयर की है, आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी जो भारत की जो इकोनॉमी है वो जी थोड़ी डाउन जाएगी 2025 में। कहीं हमें कर्जा तो नहीं देने लग गए? मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी जो है ना भेजा फ्राई देख रहे हैं, और अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान को कोई लोन दे देंगे या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इसी वजह से 2025 में जो है वो उनकी इकोनॉमी जो है डाउन होने वाली है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ इतना कहा है कि 2025 में भारत की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी डाउन जाएगी। और उसकी रीजन मुझे ऐसी लगती है कि क्योंकि मैं मोदी जी को, आपको पता है मेरे मोदी जी का, आप जानते हैं आप लोग कि मेरे व्हाट्सएप पे उनसे कांटेक्ट रहता है, तो मैं उनसे कहती रहती हूँ मोदी जी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, हमें भी 2-4 बिलियन दे दीजिए, क्या हो गया ये वो करके। तो उसके बाद हम कश्मीर कश्मीर करना भी छोड़ देंगे ना, और वो जो हमारे यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स और कभी स्टेट एक्टर जाते हैं हम उनको भी पकड़ के रखेंगे, एक बार ट्राई तो करें। तो मुझे लगता है मोदी जी ने सोचा है कि वो 2025 में पाकिस्तान को लोन देने वाले, या फिर इन्वेस्टमेंट करने वाले, या फिर किसी और तरीके से किसी और कंट्री के जरिए खुद सामने आते हुए। आपको पता है ना, इतनी बातें हमें सुना चुके हैं ये लोग कि अब डायरेक्ट डायरेक्ट इन्हें हमारी हेल्प करते हुए अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे लगता है किसी और तरीके से करेंगे। अब जाहिर है जब वो पैसा वो हमें दे देंगे, तो आप चाइना को देख लीजिए, आप यूएई को देख लीजिए, आप सऊदी अरब को देख लीजिए, आप जिसको भी देख लीजिए जिसने हमें पैसा दिया है, वो अभी तक अपना पैसा वापस नहीं ले सका और ले भी नहीं सकेगा। इसलिए कि ये टैलेंट सिर्फ पाकिस्तान के पास है या पाकिस्तान के लोगों के पास है। जब वो किसी का पैसा पकड़ लेते हैं तो फिर वापस नहीं करते, उल्टा धमकियां देने लग जाते हैं। एटम बम है हमारे पास, हाँ जी, न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास, न्यूक्लियर पावर है, हम ज्यादा ऐसा वैसा बोला ना तो यहाँ से जी आया गौरी। जी हाँ, इस किस्म की बातें भी हम लोग करते हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मोदी जी जो है इस साल, हम लोग वैसे कुछ कोशिशें कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर ना, थोड़े उनको थोड़ा बटर वटर लगाने की। और वैसे भी आपको पता है इतना ज्यादा बटर आजकल हमारे यहाँ फालतू पड़ा हुआ है, कोई खरीद नहीं रहा ना भाई लोग का।
तो क्या करें, तो हमने सोचा कि उठा के सारा भारत को लगा देते हैं। तो अब हुआ ये कि जी कहा ये जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डाउन जाएगी, और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ ऐसे है कि चले अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी करेंगे, मोदी जी ने चले मान लिया मोदी जी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमें कोई पैसा नहीं देंगे, ना लोन की शक्ल में ना इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, फिर भी मोमिनों के साथ पंगा ले लिया है उन्होंने। और मुझे लगता है कि हमारी बदुआएं या हमारी हाय जो है वो लग गई, और इसीलिए डाउन जाएगा। अभी भी टाइम है मोदी जी, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लीजिए, पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू कर दीजिए और कहिए कि जी पाकिस्तान जो है वो जितना मर्जी पैसा ले ले, कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो इधर उधर देते ही रहते हैं, कभी किसी कंट्री को कभी किसी कंट्री को, तो फिर एक बार पाकिस्तान को भी ट्राई करके देख लीजिए। मुझे यकीन है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही रहेगा। लेकिन फिलहाल खैर इस किस्म की रिपोर्ट जो है वो IMF की तरफ से आ रही है, और हमें लगता है कि इसके ऊपर यकीनन मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो नजर रखे होगी। और वैसे इस वक्त भी कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ी इकोनॉमी उनकी वैसे भी डाउन गई, लेकिन हमने तो सुना था नंबर 3 पे जाने वाले, कभी नंबर 4 पे जाने वाले। लेकिन जाहिर है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ अपने हालात सही नहीं करेंगे तो इकोनॉमी तो डाउन जाएगी ना। इसलिए कि ऐसा तो नहीं है ना, पड़ोसी देख रहे हैं कि आप लोग क्या लड्डू पेड़े और क्या रबड़ी खाने। जो हमने देखा कि आदिति त्यागी जो हमारी बड़ी प्यारी सी फ्रेंड है और बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, आपने देखा कि उन्होंने हमें दिखाया कि वहां प्रयागराज में जैसे रबड़ी तैयार हो रही थी। वो मुझे तो रबड़ी बड़ी पसंद है, और पता नहीं मेरे इंडियन फ्रेंड्स को ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत खाती हूँ। इसलिए कि मैं जब भी किसी से बात करती हूँ और कभी भी वो मुझे भारत आने की दावत देते हैं या कहते हैं आप भारत आइए, तो वो मुझे सिर्फ यही बताते हैं कि हम आपको ये खिलाएंगे, हम आपको वो खिलाएंगे, हम आपको वहां ले जाएंगे, हम आपको यहाँ ले जाएंगे। हर जगह पे खाने पीने की ही चीजें मुझे बता रहे होते हैं। अरे और जगह भी तो होंगी ना भारत में, तो खाने पीने के अलावा भी कोई काम है मेरा कि नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है मैं सुबह से रात तक बस खाती रहती हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत मतलब कम खाती हूँ और मेरा जो है, लेकिन हाँ चटोरी मुझे पता नहीं खानदान वाले मुझे क्यों बोलते हैं, लेकिन हाँ खाने पीना मुझे पसंद बहुत है, लेकिन इतना भी नहीं खाती कि आप लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के ही स्टॉल के बाहर घुमाते रहते हैं। जितने भी दोस्त हैं मेरे, सब कभी भी बात करो, हर कोई यही कहता है आरजू जी आप बस आ जाइए, हम आपको वहां ले जाएंगे, हम आपको वहां ले जाएंगे, वहां पे ये मिलता है, वहां पे वो खाने को मिलता है। सबके सब मुझे कचौरियां समोसे और न जाने क्या कुछ खिला रहे होते हैं, वैसे टिक्का विक्का भी खिला रहे होते हैं बाद लोग। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मैं इतना नहीं खाती हूँ लेकिन फिर भी आऊंगी अगर कभी लाइफ में अगर हुआ। वैसे मुझे इस जन्म में मुश्किल लग रहा है, अगले जन्म में जरूर आऊंगी। अगर अगले जन्म में भी मैं आरजू काजमी ही बन के पैदा हुई तो डेफिनेटली आऊंगी, और तब बहुत सारी चीजें जो है वो डेफिनेटली खाऊंगी भी और शॉपिंग भी करूंगी। लेकिन बात सारी खैर मैं कहाँ थी यार, मैं क्या बात बता रही थी, आप लोग मुझे ना इधर उधर भटका देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप पता नहीं क्या बोलती रहती हैं। मैं ये बता रही थी कि जी इकोनॉमी जो है भारत की वो कहा जा रहा है कि 2025 में जो है वो डाउन जाएगी, लेकिन उससे पहले भी इस पिछले साल में यानी कि जो लास्ट ईयर गुजरा है 2024 में भी कहा जा रहा है कि इकोनॉमी थोड़ी खराब हुई है। तो मेरा ख्याल है मोदी जी को उस तरफ ध्यान देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रहिए, खास तौर पे पाकिस्तान के साथ हमें थोड़ा मतलब लोन शोन दे दीजिए, ऑफर ही कर दीजिए, तो मेरा ख्याल है उससे जो है बरकत आएगी। क्योंकि मोमिनों के जो है ना दुआएं लेते रहना चाहिए, मोदी जी समझा करें। मगर खैर हम अगर बात हो ही रही है पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की, तो भला हम बांग्लादेश को कैसे भूल सकते हैं? बांग्लादेश, जी हाँ बांग्लादेश, जिसके आजकल मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और कहा ये जा रहा है कि जी बांग्लादेश ने जो है पाकिस्तान के साथ वीजा पॉलिसी जो है वो अपनी थोड़ी नरम कर दी है या आसान कर दी है, और साथ साथ ऑनलाइन वीजा जो है वो भी मिल सकता है। ये कह के हमारी जितनी भी गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट है वो जी बड़े चौड़ों के हो रही, देखो जी देखो बांग्लादेश जो है उसने पाकिस्तान के लिए वीजा पॉलिसी अपनी चेंज कर दी है। अब पाकिस्तानियों को वीजा बहुत आसानी से मिल जाएगा बांग्लादेश का, और उसके साथ साथ जी बांग्लादेश जाने के लिए आपको ऑनलाइन वीजा की सर्विस भी है। तो मुझे जरा कोई ये बता दे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश जाना कौन चाह रहा है? मतलब कौन है जो बांग्लादेश जाना चाहता है, या कौन है जिसको ये ख्याल आ रहा है कि चलो बांग्लादेश घूमकर आ जाते हैं? ऐसे लोग तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहे पाकिस्तान में। अगर आप में से किसी को दिखे तो बता दिएगा। बात तो तब होती जब गवर्नमेंट ये कहती कि जी यूरोप ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा आसान कर दिया है, गल्फ ने आसान कर दिया है, गल्फ जाना आसान है आपको, सऊदी अरब जाएं, चाहे आप UAE जाएं, कतर, कुवैत, ओमान, जहां मर्जी जाए, इजिप्ट जाए, आपको आसानी से वीजा मिल जाएगा। यूरोप का वीजा आपको आसानी से मिल जाएगा, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो स्पेन हो, कोई भी कंट्री जो यूरोप की है वो पाकिस्तानियों को बहुत आसानी से वीजा दे रही है। अमेरिका जाना आसान है, अमेरिका के लिए वीजा बहुत आसान हो गया, ऑनलाइन भी मिल सकता है। इसी तरह की बातें आप कनाडा के लिए और कई दूसरी कंट्रीज के लिए कहते हैं तो हमारी समझ में भी आता है, लेकिन आप बात जो कर रहे हैं
वो बात आप कर रहे हैं बांग्लादेश की। यानी कि पूरी दुनिया ने जो है वो पाकिस्तान के मुंह के ऊपर वीजा बंद कर रखा है। वो कह रहे हैं हमें माफ कर दो, हमारे यहाँ माँ के भीख मत मांगो। लेकिन आप जो है आप सुधरने को तैयार नहीं है। पहले गल्फ चले जाया करते थे लोग, चलो सऊदी अरब तो चले ही जाते थे कि चलो हज उम्रे के लिए जा रहे हैं। हर कोई जो है वो जब हज उम्रे के लिए जा रहे होते थे तो जी वो हार फूल पहनाए जा रहे होते थे कि बस पता नहीं अब तो सारे पाप धोकर ही वापस आएंगे। और वापस आने पे भी इसी तरह होता था कि ये आबे जमजम की बड़ी बड़ी बॉटल लेकर आए होते थे, खजूरें लाए होते थे और क्या कुछ लेकर आते थे और सब कहते थे वाह जी वो तो जी हाजी साहब हो गए। लेकिन अब जो है वो सऊदी अरब ने कहा है कि यहाँ मत आना, इसलिए कि तुम लोग आते ही भीख मांगना शुरू कर देते हो, तुम लोगों को कुछ और आता जाता है नहीं। और यही काम जो है वो यूएई ने भी कर दिया है। यानी यूएई ने अभी तक तकरीबन 5 पाकिस्तानियों को जो है वो अरेस्ट किया है। और उसके लिए कहा यह जा रहा है कि उनको इसलिए अरेस्ट किया गया कि जो मरियम नवाज जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है उनकी और प्रेसिडेंट ऑफ यूएई की जिस तरह की उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियोस शेयर की गई हैं सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर यूएई काफी परेशान और काफी नाराज है। होना भी चाहिए। जिस तरह की फजूल हरकत हमारे लोगों ने की है उस पर सजाएं तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ यूएई को भी ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी आते हैं और आते के साथ ही भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इसलिए उन्होंने भी अपनी वीजा पॉलिसी जो है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी है। पाकिस्तान के लिए अगर कोई जाना चाहेगा तो पहले भी खैर ये पहले भी होता था लेकिन अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए, आपका होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ और कई दूसरी चीजें जो हैं, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी थोड़ी डिसेंट होनी चाहिए। इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो कही गई हैं यूएई की तरफ से। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि बांग्लादेश के लिए न जाने हमारे लोग क्यों नाच रहे हैं कि जी बांग्लादेश ने कह दिया। इसलिए बांग्लादेश, मैंने तो ऐसा किसी को देखा नहीं आज तक, मैंने अपनी लाइफ में किसी को नहीं देखा जो मुझसे ये कह रहा हो कि हम बांग्लादेश जा रहे हैं, हम बांग्लादेश छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं, हम बांग्लादेश हॉलीडेज मनाने जा रहे हैं या हम बांग्लादेश जाना चाहते हैं या हमें बांग्लादेश जाना है। ऐसा कोई नहीं कहता। हाँ, भारत के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमें भारत जाना है, हमें भारत घूमना है, हमें भारत विजिट करना चाहते हैं या कोई ना कोई इस तरह की बात जो है वो लोग कहते हैं। लेकिन बांग्लादेश के लिए नहीं कहते। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अब अगर बांग्लादेश ने वीजा पॉलिसी जो है अपनी थोड़ी चेंज कर ली, आसान कर ली है, तो उसमें इतना उछलने की जरूरत नहीं, इतना जश्न मनाने की या इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आप ये बात उस वक्त कीजिएगा जब कनाडा, अमेरिका, यूरोप और गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान के लिए यही बात कहे कि जी पाकिस्तानी जो है उनको ऑनलाइन वीजा मिल जाएगा और उनके लिए जो है वीजा पॉलिसी बहुत आसान कर दी गई है। जाहिर है इसमें हमारे लोगों का भी कसूर है, सिर्फ गवर्नमेंट्स का ही नहीं है। गवर्नमेंट तो ज्यादातर क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट जाती है पैसा मांगती है, सीधे सीधे सबको पता होता है। जिस दिन हमारा प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं जी वो 2 दिन के यूएई के विजिट पे जा रहे हैं, सब समझ जाते हैं 2 दिन जाके पाँव पकड़ लेंगे। वो जो तोपे पहन के घूमते हैं ना, तोप वाला ड्रेस आपने देखा है ना, व्हाइट ड्रेस होता है लंबा सा, उसे हमारे यहाँ तोप कहते हैं। वैसे वो यूरोप सॉरी गल्फ में भी उसे तोप ही कहा जाता है। तो बस जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते ही जब वो उनके पाँव पकड़ लेते हैं तोप समेत, तो फिर आपको पता ही है कि फिर वो छोड़ते नहीं है जब तक वो मान नहीं जाते। अभी भी जब आए थे यूएई के प्रेसिडेंट, तो उनको हमने छोड़ा नहीं जब तक उन्होंने ये नहीं कह दिया कि ठीक है वो $2 बिलियन जो तुम लोगों के पास हैं वो 1 साल और रख लो। और यही हाल हमने सऊदी अरब का भी किया। सऊदी अरब के जो एमबीएस है यानी मोहम्मद बिन सलमान, वो तो आए ही नहीं। उन्होंने फोन पे ही कह दिया कि भाई जाकर भी क्या करना है, मैंने इन लोगों ने तो मेरे पाँव पकड़ लेने और इन्होंने कहना है कि पैसा वापस नहीं करना। तो उन्होंने वहीं से बैठे बैठे कह दिया ठीक है 1 साल और रख लो $3 बिलियन। तो बात सारी ये है कि उन लोगों का तो हमने हाल ये कर रखा है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो है, उन्होंने भीख मांगने का भी आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाकर बैठे हैं, हर जगह भीख मांगते हैं, हर जगह पहुंच के। नहीं, ऐसी ऐसी जगहों पे लोग हैरान हो जाते हैं कि जी आप हज उम्रे के लिए गए क्या भीख मांगने गए। यही हाल पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी आप किसी से भी मिल लें, 2-4 दिन के बाद वो आपसे कोई ना कोई अपनी दुख भरी कहानी जरूर सुनाता है। और वो दुख भरी कहानी सुनने के बाद आपका यही होता है कि अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं तो आप जेब में हाथ डालते हैं और कहते हैं कि ये लो बीबी और निकलो इधर से। तो बात सारी ये है कि यहाँ पर तो तरीका यही हो गया है। इसकी रीजन क्या है पता नहीं। शायद हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे गवर्नमेंट को और लोगों को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या उससे भी ज्यादा के लोग जाकर जो है वो भीख मांग सकते हैं तो हम तो आम आदमी है भाई, हम तो जिसे कहते हैं नौकरी पेशा लोग हैं, वर्किंग क्लास हैं, हमें मांगने में क्या है। शायद लोगों को यही देख देखकर अब ऐसा लगने लगा है कि हमें भी यही कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इंटरनेट और सोशल मीडिया का हाल खराब कर रखा है और खराब से खराब करती चली जा रही है, वो देखकर मुझे लगता है कि अब भिखारी जो हैं वो सिर्फ आपको बढ़ते हुए ही दिखेंगे, कम होते हुए नहीं दिखेंगे। बाकी जो लोग हैं
जो कह लीजिए कि अपने आप को बड़ा बता रहे होते हैं कि जी हमने तो कितनी जगह पे काम किया। अगर आप उनकी प्रोफाइल देखें जाकर सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने इतने ज्यादा जो है वो डिपार्टमेंट्स या इतने ज्यादा कह लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिख रखे होते हैं कि कोई कहे कि भाई आपने इतनी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया और उसके बाद भी आप भिखारी हैं। तो ये वजह समझ में नहीं आती। लेकिन साथ ही साथ अगर हम डिफेंस की बात करें, तो पाकिस्तान को इस वक्त अगर जरूरत है किसी चीज की, तो वो सबसे ज्यादा डिफेंस के ऊपर काम करने की जरूरत है। इसलिए कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, यहाँ तक कि अब तो व्हाट्सएप वालों ने भी कह दिया टाटा बाय बाय। जी हाँ, व्हाट्सएप जो है वो भी अपना सेटअप यहाँ से हटा रहे हैं, और उसका रीजन वो यही दे रहे हैं कि एक तो इंटरनेट नहीं चलता यहाँ पे ठीक, दूसरा उनको सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, जिसके ऊपर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, बात तो की जाती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता हुआ ही पाकिस्तान को दिखाई दे रहा है। और अगर हमारे लोग जो यहाँ पर रहते हैं, खासतौर पे पब्लिक, और उसके बाद कुछ डेफिनेटली कुछ ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स या कुछ और लोग जो यहाँ पे मुल्क चलाते हैं, उनको चाहिए कि वो सिक्योरिटी रीजंस को लेकर सबसे ज्यादा काम करें, सबसे ज्यादा कंसर्न शो करें कि यहाँ पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो है वो ठीक होनी चाहिए, ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज आए तो यहाँ रह जाएं। अब वो बेचारे आते हैं, उसके बाद उनमें से एक आध जो है उनको हम टपका देते हैं। मतलब अजीब लोग है ना। मतलब पाकिस्तान में डेली पता नहीं कितने लोगों की जाने जाती हैं, हम लोग उफ तक नहीं करते। इनके 2 बंदे टपका दो चाइना के, वो कहते हैं हम जी सी पैक पे काम नहीं करेंगे। अरे तो सी पैक पे काम क्यों नहीं करोगे? ये क्या बात हो गई भाई? इतनी बड़ी पॉपुलेशन चाइना की, अगर हमारे लोगों ने गलती से 2-4 को टपका दिया, चले जानते बूझते टपका दिया, तो उसका क्या मतलब है? आप सी पैक के लिए हमें पैसा ही नहीं देंगे, सेकंड फेज शुरू करने के लिए हम बैठे हुए, और चाइना वाले जो है वो पैसे ढीले नहीं कर रहे। हम तो कितनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा। यहाँ पर मुझे एक साहब ये भी कह रहे थे कि जी 26 बार IMF पाकिस्तान जा चुका है। सॉरी, हाँ नहीं IMF नहीं जा चुका है, सॉरी, पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है जा जाकर कि हम नहीं जाते, IMF हमारे पास आता है। तो जी अब हुआ ये कि जी IMF के पास पाकिस्तान 26 बार जा चुका है, और मुझे एक साहब कह रहे थे जी जब 26 बार जाते हैं ना तो उसको लोन नहीं कहते, उसे भत्ता कहते हैं। अरे ये क्या बात हुई? मुझे तो कई पाकिस्तानी से जब मेरी बहस हो जाती है और मैं उनसे कहती हूँ कि जी IMF के पास से हमने लोन लिया है इतनी बार, और पाकिस्तान को शर्म नहीं आती, तो वो कहते हैं जी तो IMF है किस लिए? आपको पता है IMF से क्या बनता है? आपको मालूम है IMF का क्या काम है? ऐसे ही आप बोलती रहती हैं, आपको ना सब लोगों ने बहका दिया है, आप लोगों को सब लोगों ने गलत सिखा दिया है। जी मुझे पता है IMF से क्या बनता है, मुझे पता है कि IMF का क्या काम है, लेकिन वो सारा काम पूरी दुनिया के लिए, लेकिन सिर्फ अकेला हमें ही पैसा दे के IMF का अपना भट्टा बैठ गया है। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त लास्ट में मैं एक चीज का और जिक्र करना जरूरी समझती हूँ। अमेरिका में आपको पता है कि जिस तरीके से आग लगी है, उसमें अभी तक बताया ये जा रहा है कि 12,000 के करीब घर जो है वो जल चुके हैं। और उसके बाद हो क्या रहा है? तो जी कैलिफोर्निया में जो आग लगी है, जो जंगल में आग लगी है, उससे बताया जा रहा है कि 12,000 से ज्यादा घर जो हैं वो जल चुके हैं, और कई लोगों की जानें गई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस आग को बुझाने में बहुत टाइम लगेगा। अब होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान के लोग भी इस पे परेशान होते हैं और कहते हैं कि जी लोगों की जानें जा रही हैं, कैलिफोर्निया में आग लग गई है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, और क्या रीजंस हो सकते हैं इस तरह से इतनी बड़ी कंट्री में जो है, और वहां के इतनी बड़ी स्टेट के अंदर ऐसी आग लगी है जो कि बुझाने में नहीं आ रही है। उसके ऊपर कोई बात की जाती है, उसके ऊपर देखा जाता है कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक्स हुई हैं, क्या गलती हुई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, और इससे कैसे बचा जा सकता है, और बाकी कंट्रीज इससे क्या सीख सकती हैं। दुआएं की जाती हैं कि वहां पे लोग जो हैं जिनके घर जल गए हैं, जो कि कहा यह जा रहा है कि काफी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी वहां पे रहा करते थे, तो उनके घर की फुटेजेस भी दिखाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि कैसे नुकसान हुआ है लोगों का। यूजुअली इस तरह की न्यूज के ऊपर लोगों को दुख होता है, लोग कहते हैं जी बहुत गलत बात है, अफसोस होता है लोगों को कि लोगों के घर जल गए, लोगों के ऑफिस जल गए, गाड़ियां, सब कुछ तबाह हो गया, और किसी तरीके से आग जो है वो बुझाई नहीं जा सक रही है। और कहा यह जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई तरीका जो है वो उस पर कामयाब नहीं हो पा रहा। लेकिन पाकिस्तान में क्या कहा जा रहा है? देखा, और दो इसराइल को साथ तुम लोग, और करो इसराइल को असला दो, और करो जी हमास के खिलाफ काम, तो अब तो ऊपर वाला यही करेगा। मतलब ये कि आप लोग जो गलत काम करते हैं, आप लोग जिस तरह से लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, आप लोग जैसे झूठ बोलते हैं, मिलावट करते हैं, लोगों का पैसा खा जाते हैं, एक तरफ लोगों का पैसा खा जाते हैं, दूसरी तरफ बहुत बड़े नमाजी बने होते हैं।
एक तरफ लोगों के साथ दूसरे लोगों का झगड़ा करवाते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलते हैं, हर तरह का गलत काम करते हैं और उसके बाद बहुत बड़े परहेजगार और बहुत ज्यादा जो है रिलीजियस बनते हैं। तो आपके ऊपर तो ऊपर वाले का कोई अजाब नहीं आता, आपके घर में तो ना आग लगती है, ना आपके दिमाग में कोई समझ की बात आती है, ना आपका कोई नुकसान होता है, दूसरों का नुकसान करके आप निकल जाते हैं। तो उस वक्त ऊपर वाला क्या कर रहा होता है? उस वक्त ऊपर वाला नहीं देखता कि आपने क्या किया है। उस वक्त आपको खुदा का खौफ नहीं आता जिस वक्त आप लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, उस वक्त आपको खौफ नहीं आता जिस वक्त आप नॉन मुस्लिम्स या माइनॉरिटी के साथ गलत करते हैं। उस वक्त आपका उस वक्त सारा कुछ क्या होता है जब या आपका उस वक्त का आपको ऐसा नहीं लगता कि ऊपर वाले की तरफ से आप पे अजाब आएगा जिस वक्त आप लोगों के खिलाफ गलत गलत चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पे लगाते हैं, बोलते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लोगों की तकलीफ पे आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने आप में बड़े खुश होते हैं और कई दूसरे गलत काम करते हैं और उस वक्त आपको कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर अमेरिका में आग लग जाए, कैलिफोर्निया में आग लग जाए और उसमें लोगों के घर जल जाएं, लोग जो हैं वो परेशान हो जाएं, तो आपको अचानक से याद आता है, ओ ये तो इजराइल के साथ मिले हुए थे और ओह ये तो ये कर रहे थे। तो आप जो हर वक्त गजवा हिंद करते रहते हैं, आप जो हर वक्त माइनॉरिटी को पकड़ पकड़ के मुसलमान बना रहे होते हैं, आप जो लोगों को जिंदा जला देते हैं, टीएलपी वाले और दूसरे लोग, आप जो लोगों के ऊपर इल्जाम लगाकर और कह देते हैं कि जी इनका तो सर तन से जुदा हो जाए, उस वक्त आपको ख्याल नहीं आता कि ऊपर वाला नाराज होगा और आपके ऊपर अजाब आएगा, या ये अजाब सिर्फ अमेरिका और उन लोगों के लिए ही रह गया है जो आपके हिसाब से, आपके रिलीजन के हिसाब से आपको फॉलो नहीं करते या उस चीज को फॉलो नहीं करते। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर थोड़ी सी अक्ल कर लेनी चाहिए। मगर जिन लोगों के दिमागों में जहर भरा हुआ है, जो हर वक्त बैठकर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर जहर उगलते रहते हैं, जो लोगों के दूसरे लोगों के साथ झगड़े करवाते हैं, जो लोगों का पैसा खा के भाग जाते हैं, पूरी बेगैरती के साथ कह देते हैं कि ये पैसा हम वापस नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है उन लोगों के ऊपर ये सारे अजाब आने चाहिए, ना कि अमेरिका या किसी और जगह। इसलिए कि इजराइल और हमास में जो कुछ हो रहा है वो सभी को पता है कि क्या हो रहा है और किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे रुकेगा। लेकिन बाकी हर चीज को वहां से जोड़ देना जो है वो मेरे ख्याल है कि गलत है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।